आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। ये शानदार कोठी है दिल्ली NCR प्लानिंग बोर्ड के ATP विवेक भास्कर की। मेरठ की ग्रीन एस्टेट कॉलोनी में मौजूद ये कोठी महीने भर से विवादों के घेरे में है। विवाद अवैध निर्माण और फर्जीवाड़े को लेकर है, जो विवेक भास्कर ने अपने ही विभाग के नियमों से खेलकर किया है। विवेक भास्कर ने 2014 में अपनी पत्नी निशा भास्कर के नाम से 550 गज के 3 प्लॉट खरीदे थे, लेकिन बैनामा कराने से ठीक पहले 3 महीने में 2 प्लॉट के नक्शे विवेक भास्कर ने पुराने मालिकों के नाम से आवेदन देकर मेरठ विकास प्राधिकरण से पास करा लिए। जब नक्शे पास हुए उस समय विवेक भास्कर मेरठ विकास प्राधिकरण में ATP और उसी इलाके में नोडल अधिकारी थे, जहां उन्होंने प्लॉट खरीदे थे। विवेक भास्कर ने प्लॉट्स के पुराने मालिकों के नाम नक्शे पास कराने के लिए जो आवेदन दिए थे वो फर्जी थे। आरोप है कि आवेदकों के हस्ताक्षर विवेक भास्कर ने खुद ही बनाए थे। एक प्लॉट मिसेज के नाम था, पुष्पा गुप्ता के नाम, एक मेरे नाम था। दोनों प्लॉटों को सेल के लिए एडवांस 15 जुलाई को हम लोगों ने पा लिया था। उसके बाद हमारा ये बैनामा सितंबर में 29 सितंबर को हो गया था। उसके इस बीच में ना तो हमने कोई मानचित्र के लिए या इससे पहले मानचित्र के लिए पास कराने के लिए ने कोई एप्लीकेशन दी और ना हमारी जानकारी में है, हमारे संज्ञान में आया है ये न्यूज़ प्रकाशन के माध्यम से कि इस पर कोई इलीगल मानचित्र बनाकर हमारे नाम से उस पर नक्शा दाखिल करके उसे पास कराया गया है और ये एक अनियमितता है और गैरकानूनी है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इसकी जांच कराई जाए और जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अब उनके BC को एक एप्लीकेशन देंगे, पुलिस में बताएंगे कि ये धोखाधड़ी का मामला किया गया है कि जो नक्शे हैं वो बैकडेट में बैनामा से पहले लगा दिए गए, जिनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। विवेक भास्कर ने फर्जीवाड़ा करके जो नक्शे पास किए उनकी फाइलों पर खुद भी दस्तखत किए हैं। 2 प्लॉट रुड़की के गुप्ता दंपति से खरीदे गए, जबकि तीसरा प्लॉट पूनम पोखरियाल से खरीदा गया। पूनम पोखरियाल और पुष्पा गुप्ता को पता ही नहीं है कि उनके नाम से नक्शे पास हो गए हैं। इस फर्जीवाड़े के अलावा विवेक भास्कर ने तीसरे प्लॉट का नक्शा पास ही नहीं कराया और बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण करा लिया। मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने विवेक भास्कर और निशा भास्कर पर दरियादिली दिखाकर केवल फौरी कार्रवाई करते हुए कोठी पर सील तो लगा दी है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि गुपचुप तरीके से उसे वैध ठहराने की कार्रवाई चल रही है। आरोप ये भी है कि कोठी के अंदर सील लगे होने के बावजूद निर्माण जारी है। ये डेपुटेशन पे मेरठ विकास प्राधिकरण में ATP का कार्य देख रहे थे और उस समय इन्होंने एक दौराला महायोजना है जिसके लिए मैंने हाई कोर्ट में रिट कर रखी है, उसमें इन्होंने ग्रीन वर्ज पे बिल्डरों से मिलकर नक्शे पास कर दिए और उसी में 4 प्लॉट इन्होंने लिए। एक प्लॉट तो इन्होंने बेच दिया, मेरे पास बैनामे हैं सबके, और 3 प्लॉट को एक जगह मिलाकर लगभग 550 गज जगह बैठती है उन पर ये मकान बना रहे थे। भव्य मकान बना रहे हैं, आलीशान। इतना पैसा कहाँ से आया ये जांच का विषय है। इसके अलावा इनके डिपार्टमेंट से पूछा, आज तक कोई प्रॉपर, ये इनकी घरवाली के नाम से ये सब बैनामे हैं। इनके डिपार्टमेंट ने ये लिख के दिया, आज तक इन्होंने डिपार्टमेंट से कोई प्रॉपर्टी खरीदने की अपने और अपने परिवार के किसी के लिए कोई परमिशन नहीं ली है। ये सब बड़ी जांच का विषय है। इसमें भी यहाँ ATP का काम देखते हुए प्लानर का काम ये देख रहे हैं और यही उस काम को गलत कर रहे हैं कि 3 प्लॉटों को मिला के, जबकि नियमों में ये नहीं हो सकता है। नक्शा पास कराया गया है। अब नक्शा पास हो ही नहीं सकता 3 प्लॉटों को मिला के, नक्शा पास हो ही नहीं सकता। तो बिना नक्शे के घर? हाँ, बिना नक्शे के घर बना रहे हैं। तो इसमें अब आपने क्या स्टेप किया? अभी तो मुख्यमंत्री जी को शिकायत भेजी है, उसकी कॉपी उपाध्यक्ष को भेजी थी। आज अखबार में पढ़ा है कि जो उन्होंने चालान काटा है, लेकिन चालान नहीं, उसका ध्वस्तीकरण होना चाहिए। इनके क्या पुराने इतिहास भी ऐसे रहे हैं? पुराने भी तो इनके सारे इतिहास ही ऐसे हैं। वहाँ से जो है ये डेपुटेशन पर आए, डेपुटेशन पर आने के बाद जो है ये MDA में काम देख रहे हैं, सारे काम इन्हें दे दिए।
और उसमें बड़ा भारी गड़बड़ दोराला महायोजना का मैंने आपको बताया कि रिट कर रखी है, कि जिसमें इन्होंने ग्रीन वर्ज की भूमि गायब कर दी और उस पर नक्शे पास कर दिए कॉलोनाइजर उसमें मिल गए। तो इनके तो पुराना इतिहास है ये। एटीपी विवेक भास्कर का ये कोई पहला कारनामा नहीं है। सपा के राज में उन्होंने खुलकर हाथ आजमाए। वो मेरठ के दोराला महायोजना में शासन से मंजूरी मिले बिना ही प्रारूप के आधार पर नक्शे पास करके बिल्डरों को फायदा देने का आरोपी हैं। कर्मचारी यूनियन भी उन पर सरकारी राजस्व को करोड़ों का चूना लगाने का गंभीर आरोप लगा चुकी है। इस मामले को आरटीआई एक्टिविस्ट हाईकोर्ट ले गए। हाल ही में उजागर विवेक भास्कर के नए कारनामे से एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की छवि को भी पलीता लग रहा है। दस्तावेजों से साफ पता चलता है कि नेशनल प्लानिंग बोर्ड के एटीपी विवेक भास्कर कितने बड़े खिलाड़ी हैं। मामला सीधे तौर पर फर्जीवाड़े का है। उनके खिलाफ शायद ही कोई कार्रवाई हो, क्योंकि मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी उनके अवैध निर्माण को वैध करने की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब अधिकारियों का ही यह हाल है तो क्या जनता को भी अवैध निर्माण करने की छूट मिल जानी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि यह एटीपी मेरठ मंडल में पिछले 13 सालों से जमे हैं। जाहिर है यहाँ या तो उनका रसूख काम आया होगा या कलयुग में जुगाड़बाजी का वह हुनर जिसके कई नौकरशाह बाजीगर होते हैं। मेरठ से कैमरामैन संजय के साथ नितिन सबरंगी, ENI न्यूज़।